धर्म प्रेमी सज्जनों, बारंबार सभी के चरण कमलों में नमन। महर्षि मिहिर परमहंस जी महाराज की वचन में है, युग युगान चहु खानी में, भरम दुख भरी, पायें पुनि अजहु नहीं, रहु इनते दूरी। पल पल मन मायार में, कबू बिलग नहीं होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। हम लोगों का जीवन, हम किस खाने से आए हैं, इस खाने को समझने की जरूरत है हम लोगों को। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, खोजते रहते हैं काफिर, जल्द दिखला पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में रह बिन, कोई उसे पाता नहीं। तो आज का विषय है, काफिर किसे कहते हैं, और खाने के संबंध में। काफिर उसको कहता है जिसके द्वारा समाज में, परिवार में अनैतिक कार्य होता है, जलाली हरकत होता है, जिससे समाज परिवार का कल्याण नहीं, नाश और विनाश होता है, उसी को कहते हैं काफिर। सर्वप्रथम काफिर में पहला गिनती में वह आता है जो शराब बेचता है और शराब पीता है। कितना घर और परिवार इससे उजड़ता है और तहस नहस होता है, पहला काफिर वह है। दूसरा काफिर जो माता पिता को तिरस्कार और अत्याचार जुल्म ढाते हैं, सम्मान कदर नहीं करते हैं और शोषण करते हैं, जिससे माता पिता का दिल, भाई बंधु परिजनों का तबाह हो जाता है, वह भी काफिर है। तीसरा काफिर जो अपने पत्नी बाल बच्चों को छोड़ करके दूसरे से अनैतिक संबंध रखते हैं, स्त्री हो या पुरुष, उसे भी काफिर कहते हैं। जो देश का हित का काम नहीं हो, अहित का काम हो, वो भी काफिर है। समाज कल्याण के बजाय समाज परिवार राष्ट्र का शोषण के कार्य हो, उसे भी काफिर कहते हैं। अंतर के अंतिम तह में रह बिन कोई उसे पता नहीं। जो काफिर है उसको परमात्मा का साक्षात्कार कहाँ से होगा, आत्मा से आत्म साक्षात्कार कैसे होगा। मन ऐनक में लगी है काजी, तो कहाँ से दर्श पाई। तो ये मन काफिर का उस प्रकार मैला होता है जिस प्रकार की सूर्य रोशनी को मेघ ढक देता है, प्रकाश से वंचित होता है मानव। काफिर इसी प्रकार अंधकार और अज्ञानी के समान काफिर होते हैं, और तेजस्वी सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करने वाला उसे सम्मानित व्यक्ति और ईश्वर के तुल्य में माना जाता है, जिससे जन कल्याण होता है। आज एक पुत्र वधू बोली कि यहाँ पर वर्षा हुआ, ठीक 1 किलोमीटर के अंतर में वर्षा नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार गार्जियन वो दो फैसला होता है, जिधर आवश्यकता और ज़रूरत है
उसका साथ अत्यधिक देते हैं। और जो काफिर हो जाता है, हैवानियत और शैतानियत उसका विकास कार्य को अवरुद्ध करते हैं, ताकि उसका हैवानियत आगे दर बदर न बढ़ने पाए। जो विकास कार्य को आगे ले चलने वाले पुत्र होते हैं, उनका सहयोग देना प्रारंभ करते हैं। सदाचार और बेविचार, बेविचारी से समाज, परिवार सभी कष्ट में पड़े रहते हैं। जो बेविचारी होता है, इसलिए विचार से चलने की नाम जिंदगी है। तो कल सुने थे सारी। सारी यह सारे संसार में हम लोग हैं और संसार हम में समाया हुआ है। बूंद समावे समुद्र में, देखे सब कोई, समुद्र समावे बूंद में, देखे बिरला कोई। जो काफिर है उनके यहाँ कोई नौकरी भी अगर करता है और जो उनका सहयोगी भी है, वह भी पाप और दंड के अधिकारी होता है। उनका पैसा लिया हुआ धन से उन्नति होने के बजाय आपत्ति होता है और विपत्ति आता है उसके घर परिवार में। इसलिए सज्जनों, यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो धन अर्जन करने के लिए परिश्रम करने के लिए हम जाते हैं, अगर हम गुंडागर्दी के गिरोह में जा कर के अगर कमाने लगे, मेहनत करने लगे, क्या वो पैसा धन लाभदायक होगा? जो माता पिता को अत्याचार, तिरस्कार, दुष्कृत कार्य करते हैं, अपनी बाल बच्चों के साथ में अनैतिक विचारधारा रखते हैं, हम उनके यहाँ और धनवान है वो, और उनके यहाँ अगर हम नौकरी करेंगे, पैसा लेंगे, क्या उस पैसा से मेरा परिजनों में क्या शांति, सुकून, चैन मिलेगा? इसलिए सदाचार का पालन सदैव मानव को करना चाहिए। प्रथम खान पान संभारो, तब रस रस अवगुण मारो। खान पान की वजह से मानव का मनोवृत्ति बिगड़ जाता है। दया धर्म नहीं तन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में, मिट्टी की काया को मलमल कर धोया, कभी ने झांका मन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में। तो सार शब्द परखो यही भेद ही, भव बंधन जर जाई गुरु सुरत अधर ठहराई। बंधन के संबंध में कल सुने थे कि पशु बंधन में बंधा होता है, खुट्टा में घास भूसा खाता है। हम लोगों का भी जीवन, हम लोग रिश्ता और रास्ता, हम लोग रिश्ता के बंधन में पड़े हुए हैं, जाति प्रथा के बंधन में पड़े हैं, मत पंथ की बंधन है हम लोगों के जीवन में। गुरु महाराज की वचन है, भव बंधन जरि जाई गुरु सुरत अधर ठहराई। अधर किसे कहते हैं? नीचे धर है, ऊपर सर है। जब बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सीधे दृढ़ डटना होगा। वक्त नहीं है ये काफिर अब गाफिल होकर सोने। तो हम लोग मर्द हैं तो काम भी मर्द का होना चाहिए। अगर हम ना मर्द का काम करें तो मर्द होने की और कहलाने की हम अधिकारी नहीं हैं। तो मर्द किसे कहते हैं? शेर, गिद्दर को डर होता है शेर का, शेर को डर होता है इंसान का, और इंसान को डर होता है भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह का। हम उनका भी डर नहीं मान रहे हैं, तो डर मानेंगे हम लोग किसका? नित्य प्रतिदिन निरंतर आयु खत्म होता जा रहा है, किंतु अपने आप का पहचान और परख करने में अगर असमर्थ हैं तो हम न इंसान बन सके, न है क्या बन सके। हम हत्यारा को धर्मी कहेंगे तो कसाई किसे कहेंगे? मांस मछली खाने से मनुष्य
दयाहीन तथा कठोर आत्मा हो जाता है, मन निर्दयी विचार हो जाता है। क्या शेर मांसाहारी है? उसको दया होगा किसी पर? जब जरूरत पड़ेगा झपट्टा मार के खाइए लेगा। मांस खाने वाले का दांत नोखिला होता है और घास खाने वाला का दांत चिपटा होता है। बैल बकरी का दांत चिपटा है, घोड़ा का, वो मांस नहीं खाएगा। और कुत्ता का दांत नोखिला है, वह मांस ही खाने का प्राणी, मांसाहारी है, वह मांस खाएंगे वह। इसलिए जान बूझ नर कर ही रिठाई, ताको नरकवास लिखा है भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।